अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच से एक बड़ा फैसला सामने आया है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और लड़ाई का मजीद उसमें इजाफे का सबब बनेगा। मामला आपको पता ही है कि हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दीगर रिपोर्टर जो डिजिटल मीडिया पे आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें आप जो मंसूर अली शाह साहब के फैसले के हवाले से हैं उन पे भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करने के हवाले से बहुत सी जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है कि मंसूर अली शाह साहब के जो ऑर्डर्स हैं, मंसूर अली शाह साहब के जो फैसले हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अकील अब्बासी साहब के जो फैसला है, आयशा मलिक साहिबा की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन जजेस के हवाले से भी अब सेंसरशिप के अहकामात जो हैं वो मीडिया को आ चुके हैं। यानी अब इमरान खान अकेला नहीं है, और भी शख्सियात हैं जिनके नाम जिनकी के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट करने पर पाबंदी है। और हाँ, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब थोड़ा सा उसका जिसे कहते हैं ना, जो उसमें सख्त बातें हैं जो हुकूमत के हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से, या अफरीदी साहब के हवाले से, मुहिद्दीन खान साहब के हवाले से, कमेटियों के हवाले से, उन चीज़ों को निकाल के और रिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये ज़ाहिर है मजबूरी है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, 20 से 25 रिपोर्टर्स अब तो डिजिटल मीडिया पर आपको अपडेट कर रहे होते हैं। अब मामला ये है कि कल मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसला दिया और उस फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो केस कस्टम एक्ट वाला उनके सामने लगा था, जो केस उनसे छीन लिया गया था, कमेटी ने छीन लिया था, कमेटी ने छीन के दूसरी कमेटी के आगे फेंक दिया वो फैसला, वो केस, और उन्होंने अपने पास लगा लिया। तो उन्होंने कहा कि वो केस जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में उसी ओरिजिनल बेंच के सामने लगाया जाए जो ओरिजिनल बेंच था, जिसमें मंसूर अली शाह साहब उसको हेड कर रहे थे, आयशा मलिक साहिबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। जब ये उनको कहा गया कि ये फरवरी के पहले हफ्ते में लगा दें, और दूसरा जो कंटेम्प्ट नोटिस था वो डिस्चार्ज कर दिया गया था, जो एडिशनल डिस्चार्ज जुडिशल को दिया गया था, और तीसरी उसमें यह कहा गया था कि जो दो कमेटियों के फैसले हैं वो गैर कानूनी हैं, उनके पास ये फैसले करने का इख्तियार नहीं था। और कमेटियों में थे याही अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। ये दो कमेटियों के 4 जज हैं और 5वें जज खुद जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। और साथ ही मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जो कमेटी के मेंबरान ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, जो तौहीन अदालत की है, जो अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है, तो ये मामला फुल कोर्ट को उन्होंने भेजा कि फुल कोर्ट इस पे बैठ के डिसाइड करे कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। उसके ऊपर आपको पता ही है कि कल 1 बजे बेंच बैठा, 6 रुकनी बेंच था, जिसको जमाल खान मंदोखेल साहब हेड कर रहे थे, मोहम्मद अली मजहर साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे, हसन अजहर रिजवी साहब थे और मुसरत हिलाली साहिबा थी। जब वो केस उनके सामने लगा तो जो इंटर कोर्ट अपील करने वाले एडिशनल डिस्चार्ज जुडिशल थे, उन्होंने वो अपील क्योंकि वापस ले ली, तो इसलिए फिर वो मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर भी जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हम अपनी रीजनिंग इसमें कुछ लिखेंगे, जो कुछ मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अंदर लिखा है। कल ये हुआ था कि कल 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम भी लगी हुई थी आईनी बेंच के सामने, और आईनी बेंच के सामने ये जो केस था जो मंसूर अली शाह साहब से छीन के और आईनी बेंच को भेजा गया था, ये केस भी कल उनके पास आईनी बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर था। लेकिन कल आईनी बेंच में क्योंकि आयशा मलिक साहिबा भी थी और आयशा मलिक साहिबा ने इस केस की हद तक रिक्यूज किया, बेंच से अलग हो गई। उनका नोट भी आएगा आज, जब हम कोर्ट रूम में मौजूद थी जजेस से कल के इसी केस के हवाले से जो ऑर्डर था वो साइन करवाया जा रहा था, तो साथ आयशा मलिक साहिबा का नोट भी जजेस के सामने रखा गया कि उनका जो नोट था जो उन्होंने रिक्यूज किया है, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा उस ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थी जो ये केस सुन रहा था, कस्टम एक्ट वाला, और जिस केस को छीन लिया गया था। तो आयशा मलिक साहिबा ने आईनी बेंच में उस केस को सुनने से इनकार किया। अब उस केस को आज के लिए, हालांकि कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कल ये कहा था इनको बेंच को, अमीनुद्दीन खान साहब को, कि आप इस हफ्ते के एंड तक समाअत मुलतवी कर दें, क्योंकि उनका ये था कि वो आज या कल अपील दायर कर देंगे। मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब का जो फैसला है उसके ऊपर वो अपील दायर करेंगे, बड़ा बेंच बनेगा, वो बड़ा बेंच उनके फैसले को मुअत्तल करेगा या कलअदम करेगा। जब मुअत्तल या कलअदम करेगा तो फिर आईनी बेंच ये केस सुन सकता है, वरना आईनी बेंच तो ये केस सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर है मंसूर अली शाह साहब को और वकील अब्बासी साहब का कि वो केस जो छीना गया था बेंच से, जो कमेटियों ने छीना था, उनके पास कानूनी इख्तियार नहीं था। ना याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के पास इख्तियार था, ना आईनी बेंच की कमेटी अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब के पास ये इख्तियार था। तो इसलिए ये जब तक फैसला उनका मुअत्तल ना होता तो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता था। कल जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हफ्ते के एंड तक रख दें, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं। अमीनुद्दीन खान साहब ने क्या किया कि आज के लिए वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो 35 मिनट तक इल्जामात लगते रहे, भरमार होती रही, मेन 3 जज बोलते रहे, अमीनुद्दीन खान साहब,
उनके राइट साइड पे जमाल खान मुदखिल साहब बैठे थे और उनके लेफ्ट साइड पे मोहम्मद अली मजहर साहब बैठे थे। ये तीनों वो जज हैं जिनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, जिनको कहा गया है कि इन्होंने जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है। लेकिन क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, हसास है, तो इसलिए फुल कोर्ट को भेजा जा रहा है। तो ये तीनों जज इतने पर्सनल हुए हैं कि कल भी इन्होंने बहुत सख्त इल्जाम लगाए मंसूर अली शाह साहब पर, वकील अब्बासी साहब पर। आज भी बहुत सख्त इल्जाम लगाए गए मंसूर अली शाह साहब पर, बार बार उनको अटैक किया गया। यहां तक कि मुसर्रत हिलाली साहबा ने तो अटैक किया नाम लेके अकील अब्बासी साहब को, कि अकील अब्बासी साहब को उस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था। 16 को जब ये ऑर्डर हो रहा था उसके उनको बताती रही मुसर्रत हिलाली साहबा, बता रही हैं अकील अब्बासी साहब जैसे जज को। कितना बड़ा जज, कितनी, मतलब मैं हैरान हूं। कभी किसी वकील से पूछे तो आपको बताएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, अदालती फैसले हैं, या जो कानून और आइन की समझ है, उसमें अकील अब्बासी साहब कहाँ पे खड़े हैं और मुसर्रत हिलाली साहबा कहाँ पर हैं। एक भी जजमेंट ऐसी मुसर्रत हिलाली साहबा की नहीं है हमारे सामने तो जिसका हवाला दिया जा सके, लेकिन दर्जनों जजमेंट्स हैं अकील अब्बासी साहब की जिनका आप हवाला दे सकते हैं, जिन पे आप बात कर सकते हैं। तो वो भी फिर अमीनुद्दीन खान, इन्होंने जमाल खान मुदखिल साहब ने भी अकील अब्बासी साहब के एक बार नाम लिया, तो बहुत ज्यादा 35 मिनट बाद जब समाअत शुरू हुई तो 35 मिनट बाद नईम अख्तर अफगान साहब ने पहले ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब आइए ये बताइए कि कल एक जुडिशल ऑर्डर आ गया है, जिसमें कल एक फैसला आ गया है, जिस फैसले में कहा गया है कि ये केस फरवरी के पहले हफ्ते में लगाया जाए, तो क्या उस फैसले की मौजूदगी में हम ये केस सुन सकते हैं? तो अटॉर्नी जनरल और फिर साथ मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा बात तो नईम अख्तर अफगान साहब सही कह रहे हैं कि उस एक फैसला आ गया मंसूर अली शाह साहब का और अकील अब्बासी साहब का, अदालत का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, और उस फैसले में कहा गया है कि आप जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो उस फैसले के मौजूदगी में क्या हम इस केस को सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते? तो कहा यह गया पहले 35 मिनट बाद कि आप नहीं सुन सकते जब तक वो केस आपके पास समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, और अभी वो आपके सामने समाअत के लिए इसलिए मुकर्रर नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है कि फरवरी के पहले हफ्ते में उसी ओरिजिनल बेंच के सामने लगाया जाए जो मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब पर मुश्तमिल था। अब हुआ क्या कि सलाउद्दीन साहब आए, शायद जमील साहब आए, एक लड़ाई भी हुई, वो भी बताता हूं आपको। जब कहा ना सलाउद्दीन साहब ने कि जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि वो उसके ऊपर अपील दायर कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब के फैसले पर, तो अपील जब तक नहीं सुनी जाती और उस फैसले को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता तो आप ये केस नहीं सुन सकते। लिहाजा आप वेट कीजिए और आप इस समाअत को एडजर्न कर दीजिए जब तक अपील में मंसूर अली शाह साहब का फैसला मुअत्तल नहीं हो जाता। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये बात कह चुके थे। उसके बाद क्या होता है, शायद जमील साहब आते हैं, सलाउद्दीन साहब आते हैं, लड़ाई पे मैं बाद में आता हूं। जब सलाउद्दीन साहब ने एक पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि जब ये अपील सुनी जाएगी मंसूर अली शाह साहब के बेंच के जो फैसला है अकील अब्बासी साहब का और मंसूर अली शाह साहब का, तो उसमें 4 जज उस अपील में नहीं बैठ सकते। 4 जज उस अपील में नहीं बैठ सकते। एक तो उसमें नहीं बैठ सकते अमीनुद्दीन खान साहब, क्योंकि वो और याहिया अफरीदी साहब ये दोनों नहीं बैठ सकते क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा है। जो 2A की कमेटी है उसमें 3 जज हैं, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, तो ये 4 जज नहीं बैठ सकते। यानी सलाउद्दीन साहब ने सामने बैठे हुए 3 जजेस को कहा कि आप तो उस अपील में नहीं बैठ सकेंगे। आपस में जजेस ने मुशावरत की, उन्हें लगा कि ये तो फिर काम खराब हो जाएगा। अगर वो किसी ऐसे बेंच के सामने लग जाती है, वो मंसूर अली शाह साहब के फैसले के खिलाफ अपील, जो आज़ाद जजेस हों, जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हों, तगड़े जजेस हों, अपराइट जजेस हों, और वो अगर आइन पसंद जजेस हैं, अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, और वो मंसूर अली शाह साहब का फैसला मुअत्तल नहीं करते, तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। फिर तो फरवरी के पहले हफ्ते में आपको केस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगाना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने ये किया, हालांकि खुद ये 2 मेंबर कह चुके थे कि हम ये केस नहीं अभी सुन सकते क्योंकि ये केस हमारे पास फिक्स नहीं है। ये केस हम अभी मतलब फिक्स तो था खैर, लेकिन सुन इसलिए नहीं सकते कि अब इसके ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर आ गया। तो लेकिन जब सलाउद्दीन साहब ने ये बात की कि जनाब जब ये इसके ऊपर अपील दायर होगी मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब के फैसले पर, तो ये 4 जज तो नहीं बैठ सकेंगे। तो फिर खटका लगा कि तो काम खराब हो सकता है। अगर हलफ से वफा करने वाले जजों के पास लग गया तो काम खराब हो सकता है। फिर आपस में जजों ने मुशावरत की और काम उठा दिया, केस सुनना शुरू कर दिया। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।